गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूथ अचीवमेंट क्लासेज में। आइए आज स्टार्ट करता हूं यहाँ पे सिलोजिज्म, कथन एवं निष्कर्ष, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को कम से कम टाइम में करना है, क्वेश्चन को सोल्व, ठीक है ना, बिना कलम चलाए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे इससे डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे सर्कल करते हैं, ऐसे करते हैं। आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पे एक ट्रिक, 100 और 50 ट्रिक। कौन सा ट्रिक? 100, 50 ट्रिक, जो कि इस ट्रिक के द्वारा सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए ट्रिक के बात करता हूं यहाँ पे, इसका कैसे बिना कलम चलाए इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं यहाँ पे। जो टॉपिक का नाम क्या है? सिलोजिज्म, कथन एवं निष्कर्ष, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं यहां पे, स्टेटमेंट लेता हूं यहां पे, ऑल कैट्स आर डॉग, ऑल कैट्स आर डॉग, ठीक है। अब मैं दे रहा हूं यहां पे कंक्लूजन, दे रहा हूं यहां पे, फ्रॉम डॉग आर कैट, ठीक है ना। दूसरा है नो डॉग इज कैट, तीसरा है ऑल डॉग्स आर कैट। आपको बताना है इसमें, आपको दे दिया स्टेटमेंट, यहां पे दे दिया, बोला है दिया कंक्लूजन 3 दे दिया, बोला इसमें से कौन सा फॉलो करेगा, 1 फॉलो, 2nd फॉलो, 3rd फॉलो या तीनों फॉलो, ठीक है ना। आइए बात करते हैं यहाँ पे कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बच्चे जो होते हैं ना, वो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वही बताऊंगा, और मैं ट्रिक बताऊंगा कैसे बिना कलम चलाए इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है ना। देखिए जैसे बच्चे करते हैं यहाँ पे, ऑल कैट्स आर डॉग, जितने भी कैट है यहाँ पे तो क्या हो गए, सारे डॉग हो गए, क्या हो गए, सारे डॉग हो गए, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे कि सम डॉग्स आर कैट, तो क्या सम डॉग्स आर कैट है? बोलिए हाँ या ना। सम डॉग्स आर कैट है, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या, नो डॉग इज कैट, कह रहा है कि कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, नो डॉग इज कैट, कह रहा है कि नो डॉग, तो क्या यहाँ पे डेड कैट है या नहीं है ना। ये कह रहा है कि नो डॉग इज कैट, गलत हो जाएगा ना। यहाँ पे कह रहा है ऑल डॉग्स आर कैट, क्या ये वाले जो डॉग हैं क्या कैट हैं? क्या नहीं है ना, सिर्फ कैट ए वाले हैं। ये कह रहा है कि सारे डॉग्स कैट है, ए वाला कहाँ है, नहीं है ना, ये वाला पार्ट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, फिर करते हैं। मुझे ऐसे क्वेश्चन पे ऐसे नहीं करना है, बताऊंगा इसका ट्रिक क्या है, ठीक है ना। आइए बात करता हूं यहाँ पे, जब भी आपके कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन आए, सिलोजिज्म के क्वेश्चन आए, तो क्या करना आपको, आइए आपको पता होना चाहिए कि ऑल के लिए क्या होता है, यहां से 150, क्या होता है ऑल के लिए यहां पे 150, सम के लिए क्या होता है यहां से 50, नॉट के लिए क्या होता है यहां से 100। सभी को क्लियर है? यहां पे आपको थोड़ा सा याद करना होगा, बस इतना ही। ऑल के लिए क्या होता है 150, सम के लिए होता है 50, नॉट के लिए होता है 100। अब बात करते हैं यहां पे, अगर स्टेटमेंट क्या होता है आपका, इनकम होता है, स्टेटमेंट क्या होता है, इनकम होता है। कंक्लूजन क्या होता है आपका, एक्सपेंडिचर होता है, क्या होता है आपका, एक्सपेंडिचर होता है। स्टेटमेंट क्या होता है आपका, इनकम होता है, कंक्लूजन क्या होता है आपका, एक्सपेंडिचर होता है। यहां तक क्लियर है? अब मान लीजिए कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन क्या होगा, ये भी क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मान लीजिए कि अगर स्टेटमेंट अगर निगेटिव है, क्या है, निगेटिव है, तो क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा, निगेटिव होगा। जैसे कि
मान लीजिए आपका जो सोच है ना अगर पॉजिटिव है कि मुझे जॉब लेना ही लेना है, तो क्या होगा, रिजल्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मान लीजिए कि सोच क्या है, निगेटिव है, मुझे पढ़ना ही नहीं है, तो कितना भी कर लीजिए आप पढ़िएगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर सोच पॉजिटिव तो रिजल्ट पॉजिटिव, सोच निगेटिव तो रिजल्ट निगेटिव। क्लियर है यहां तक। अब बात करते हैं यहां पे, अगर मैं कहूं यहां पे कि 100 रुपया अगर इनकम है, 100 रुपया इनकम है, स्टेटमेंट क्या होता है, इनकम होता है, तो खर्चा कितना कीजिएगा, 50 रुपया। अगर मान लीजिए स्टेटमेंट हो गया, तो क्या होगा, आपका इनकम हो गया। इनकम कितना हो गया, 100 रुपया है, तो कितना खर्चा कीजिएगा, 50 रुपया या 100 रुपया खर्चा कीजिएगा। कर सकते हैं ना, बोलिए हाँ या ना, 50 रुपया या 100 रुपया। लेकिन 50 रुपया इनकम है, क्या 100 रुपया खर्चा कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, आप ये मत कहिएगा कि मैं अपने दोस्तों से लेकर कर लूंगा, नहीं करना है दोस्त से लेकर, ठीक है ना। दोस्त क्या होगा, फिर कुछ दिन बाद आपसे रुपया ले ही लेगा, छोड़ेगा नहीं हो, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, 100 रुपया खर्चा नहीं कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं आप लोग, 50 रुपया कर सकते हैं। तो आपको याद क्या करना है, यहाँ पे आपको याद क्या करना है कि ऑल के लिए क्या होता है 150, सम के लिए होता है 50, नॉट के लिए होता है 100। अगर आपने इतना याद कर लिया तो मैं सारे क्वेश्चन को बिना कलम चलाए सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। आइए, तो ऑल के लिए क्या होता है 150, सम के लिए 50, नॉट के लिए 100। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। स्टेटमेंट निगेटिव है तो रिजल्ट क्या आएगा, निगेटिव। स्टेटमेंट क्या होता है, इनकम होता है। कंक्लूजन क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। 100 रुपए इनकम है तो खर्चा कितना कीजिएगा, 50 रुपया या 100 रुपया। लेकिन 50 रुपया इनकम है ना, तो 100 रुपया क्या होगा, खर्चा नहीं कीजिएगा। कितना खर्चा कीजिएगा, 50 रुपया। क्लियर है यहाँ पे। अब मान लीजिए कि दो स्टेटमेंट दिया है, क्या दिया आपका, स्टेटमेंट दो दिया है, 1 और 2 दिया है। जब ए पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव है तो रिजल्ट क्या बनेगा, यहां से पॉजिटिव। क्या रिजल्ट बनेगा, दो जब दोस्त है ना, अब दोनों दोस्त कर रहे हैं कि नहीं पढ़ना ही है, तो रिजल्ट क्या होगा, पढ़ोगे ही पढ़ोगे। अगर मान लो एक दोस्त है, स्टेटमेंट आपका 1 है, वो कह रहा है पॉजिटिव है, दूसरा कह रहा है निगेटिव है, तो रिजल्ट क्या बनेगा, यहां से रिजल्ट बनेगा यहां से निगेटिव। जैसे कि मान लीजिए एक दोस्त कह रहा है पढ़ना है, दूसरा दोस्त कह रहा है नहीं पढ़ना है, तो रिजल्ट क्या बनेगा, नहीं पढ़ोगे, ठीक है ना। क्या होगा, नहीं पढ़ोगे यहां पे। अगर दोनों निगेटिव होगा तो क्या होगा, रिजल्ट बनेगा ही नहीं। दोनों निगेटिव होगा, रिजल्ट नहीं बनेगा। क्लियर है यहां तक। चलिए, यहां तक मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए बात करते हैं यहां पे। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहां पे कि कैसे कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए बात करते हैं यहां पे। कह रहा है यहां पे, इस क्वेश्चन को मैं 150 के द्वारा बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे मैंने बताया यहां पे कि ऑल के लिए क्या होता है, यहां पे देखिए यहां पे ऑल के लिए क्या होता है, यहां पे 100 होता है और ये क्या होता है 50 होता है, बताया ना। ऑल के लिए क्या होता है 150, ये क्या होता है 50, नहीं दिख रहा है, यहां पे सम के लिए क्या होगा 50, ये भी 50, 100, 50, 50, 50 हो गया, आपका 50 हो जाएगा। ये आपका नॉट है, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये आपका 50 हो जाएगा, नॉट है तो 100 हो जाएगा। ये आपका नो के लिए 100 होता है, ये भी आपका 100 हो गया। और ये क्या नो के लिए 100, ये भी क्या हो गया आपका 100। देखिएगा इतना करना ही नहीं है आपको, बताऊंगा इसका क्या करना आपको। आपने देखा यहाँ पे कि नो के लिए 100 होता है, नो के लिए 100, सम के लिए 50 और यहाँ पे नॉट है तो क्या हो जाएगा 100। सम के लिए 50, नॉट के लिए 100, सम के लिए 50 50, और के लिए 100 और ये क्या होगा 50, ये आपका 50 50। अब देखिए यहां से जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ये सब चीज नहीं लिखना था, आपको बट शुरू में कराया कि आपको चीज लिखना है। अब देखिए ऑल मैंगो या एप्पल क्या पॉजिटिव है या निगेटिव है, स्टेटमेंट क्या है पॉजिटिव है। क्या स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है। जब स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो रिजल्ट क्या बनेगा पॉजिटिव, रिजल्ट क्या बनेगा पॉजिटिव। और ये सब क्या है निगेटिव है, इसलिए क्या हो जाएगा गलत, ये क्या होगा गलत
ये क्या हो जाएगा गलत, ये क्या होगा गलत। क्योंकि निगेटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे नॉट दिया हुआ है, नॉट दिया हुआ है, यहाँ पे नो दिया हुआ है, नो दिया हुआ है। जब ये चारों निगेटिव हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव बोला है तो क्या हो जाएगा गलत, क्या हो जाएगा गलत। तो आपको ये सब चीज नहीं लिखना था, कोई जरूरत ही नहीं था आपको लिखने के लिए ये सब चीज, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब बात को समझिए। यहाँ पे 3 बच्चा आपके पास ऐसे निकल गया। यहाँ पे सम के केस में क्या होता है, सही होता है, सम के केस में सही होता है। इसको क्या मारेंगे, सही मारेंगे, इसको भी सही करेंगे। अब देखिए क्यों, अब बात को समझिए क्यों। यहाँ पे अगर मैं कहूं मैंगो का कितना इनकम 100 रुपया है, मैंगो खर्चा कितना कर रहा है 50 रुपया, क्या पॉसिबल है या नहीं है, पॉसिबल है, क्या है पॉसिबल है, तो पॉसिबल है। यहाँ 50 रुपया इनकम है, अब 50 रुपया खर्चा कर रहा है, पॉसिबल है, तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। यहाँ पे एप्पल का खर्चा कितना है 100 रुपया, लेकिन इनकम कितना है 50 रुपया। एप्पल का इनकम 50 रुपया है लेकिन खर्चा कितना कर रहा है 100 रुपया, इसलिए क्या हो जाएगा, सेकेंड गलत हो जाएगा। क्योंकि एप्पल का इनकम कितना है 50 रुपया, खर्चा कितना कर रहा है 100 रुपया, इसलिए गलत हो जाएगा। थर्ड क्या कर रहा है कि 50 रुपया क्या है, मैंगो का इनकम 100 रुपया है लेकिन खर्चा कितना कर रहा है 50 रुपया। यहाँ पे इनकम कितना है 50 रुपया, खर्चा कितना कर रहा है 50 रुपया, ठीक है, सही है। आपने क्या देखा यहाँ पे कि सम के केस क्या होता है, सही होता है, सम क्या होता है, सही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए फर्स्ट और थर्ड फॉलो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। क्लियर है सभी को यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा कि अगर पॉजिटिव है तो जो भी निगेटिव वाला टर्म है, ए वाले ए वाले ए वाले सारे क्या होंगे, गलत होंगे। बच्चा क्या सम के केस, सम क्या होता है, सही होता है, ये भी क्या होगा, सही होगा। यहाँ पे एप्पल का 100 है, एप्पल 50 रुपए इनकम है, 100 रुपया खर्चा कर रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को अगर करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। एक बार इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग कैसे करेंगे। अब देखिए यहां पे कह रहा है कि सम मैंगो एट एप्पल, सम मैंगो एट एप्पल बोला है ना, 50 हो गया, ये क्या होगा 50 हो गया ना, ये 50 ये 50, ये क्या है पॉजिटिव है। अब देखिए निगेटिव कौन है, निगेटिव ए वाला है, ये निगेटिव, ए निगेटिव, ए निगेटिव, क्या वो चारों गलत हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब देखिए यहां पे क्या है, सम एप्पल सर मैंगो, मैंने बताया सम के केस क्या होता है, सही होता है, ये क्या होगा, सही हो जाएगा। और यहां पे देखिए आप ऐसे भी चेक कीजिए कितना होगा, 50 हो गया, ये क्या होगा 50 हो जाएगा। इनकम कितना है 50 रुपया, खर्चा कितना 50, सही है, 50 रुपया इनकम है, 50 रुपया खर्चा, इसलिए सही है। यहाँ पे एप्पल का कितना खर्चा 100 रुपया है, इनकम कितना है 50 रुपया, क्या सही है गलत है, गलत है ना। क्योंकि यहाँ पे इनकम कितना है एप्पल का 50 रुपया, खर्चा कितना कर रहा है 100 रुपया, गलत हो जाएगा। यहाँ पे मैंगो का इनकम कितना है 50 रुपया, खर्चा कितना कर रहा है 100 रुपया, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन फॉलो। क्या इसका आंसर हो जाएगा, ओनली वन फॉलो। क्लियर है यहां तक। चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, और इस क्वेश्चन को करना हो तो कैसे करेंगे। अब देखिए यहां पे ए क्या है, निगेटिव है, बोलिए हाँ या ना, निगेटिव है। और देखिए निगेटिव ए वाला है, निगेटिव निगेटिव, और ये सब क्या है आपके पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो क्या होंगे, चारों क्या होंगे आपके गलत, क्या होंगे चारों आपके गलत। अब देखिए यहां पे निगेटिव है तो नो के केस में क्या होता है आपका 100, और क्या होता है 100 होता है। नो के केस में क्या होता है 100 100 होता है। अब बताइए इस बात को समझिए यहां से, अगर मेरे पास 100 रुपया दोनों है तो जो भी खर्चा यहां पे होगा, जो भी खर्चा होगा तो क्या होगा 50 रुपया होगा या 100 रुपया होगा, इससे तो ज्यादा नहीं होगा ना, 100 से ज्यादा नहीं होगा ना, 50 रुपया इनका खर्चा होगा या 100 रुपया होगा। तो क्या हो जाएगा आपका, तीनों सही हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। अब ऐसे भी चेक कीजिएगा ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 एक 100, एप्पल का इनकम कितना है 100, खर्चा 100 रुपया कर रहा है, पॉसिबल है। यहाँ पे 100 रुपया इनकम है, 100 रुपया खर्चा कर रहा है, ये सही है। यहाँ पे क्या है 50 वाला है, और यहाँ पे क्या है 100 है, 50 है 100 है। ऐसे भी चेक कीजिएगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए
अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, सम कार आर नॉट बसेज, ये क्या आपका निगेटिव है, क्या है निगेटिव है। अब देखिए आप, ये अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव कौन कौन है, ये वाला है गलत, ये वाला गलत, ये वाला गलत, ये वाला गलत, चारों गलत। अब बात करूंगा यहां पे क्या हो गया 100, ये क्या हो गया आपका 100, ये आपका 100, ये क्या होगा 100, ये क्या होगा 50 और ये क्या हो गया आपका नॉट है तो यहाँ पे 100 आएगा। अब बात को समझिए, सम कार आर नॉट, तो सम के लिए 50 आता है, नॉट के लिए आता है आपका 100 आता है, सम के लिए 50, नॉट के लिए 100। अब देखिए यहाँ पे क्या 100 यहाँ पे है और यहाँ पे 50 आ गया है, एक का इनकम 50 है और दोनों खर्चा कर रहे हैं 100, क्या पॉसिबल है क्या, ये भी क्या होगा गलत, ये भी क्या होगा गलत। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि कार का 50 इनकम है 100 रुपए खर्चा कर रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है। कार का 50 इनकम है 100 रुपए खर्चा कर रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है। और आप ऐसे भी देखिए ना, यहाँ पे दोनों 100 है ना, तो गलत हो जाएगा। सम बसेज आर नॉट कार, यहां पे करो सम बसेज आर नॉट कार। देखिए कार का खर्चा कितना है 100 रुपया, इनकम कितना 50 रुपया, ये भी क्या हुआ गलत हो जाएगा, तो नॉन फॉलो, क्या होगा इसका आंसर नॉन फॉलो। क्लियर है यहां तक, चलिए अब देखिए यहां से, अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें यहां पे, ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे के डाउट चल रहा होगा, यहाँ पे एप्पल यहाँ पे भी है, एप्पल यहाँ पे भी है, किस एप्पल को लूं। मेरे प्यारे दोस्त किसी भी एप्पल को नहीं लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि जिस चीज से मिलकर बना होगा ना उसी में चेक करना है। अब यहाँ पे क्या है, ग्रेप्स और एप्पल है तो किससे मिलकर बना है, सेकेंड से। यहाँ पे एप्पल और ग्रेप्स है वो किससे मिलकर बना है, एप्पल और ग्रेप्स नहीं, ग्रेप्स और एप्पल, ग्रेप्स और एप्पल सेकेंड से, और यहाँ पे एप्पल और ग्रेप्स ये आपका सेकेंड से ही मिलकर बना है, ठीक है ना। नहीं हाँ ठीक है, ग्रेप्स और एप्पल है, ग्रेप्स और एप्पल ही है, ठीक है दोनों, हाँ ठीक है। अब देखिए यहां से तो मतलब क्या होता है, सही होता है ना। यहां पे क्या है आपका 100 हो जाएगा और ये क्या होगा आपका 50 हो जाएगा, आपका 50 ये आपका 100। तो ग्रेप्स का बताइए कितना खर्चा हो रहा है 100 रुपया, इनकम कितना है 50 रुपया, क्या पॉसिबल है क्या, नहीं है ना, गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। क्लियर है यहां पे सभी को। इस क्वेश्चन को कैसे कीजिएगा आप लोग, यहां पे कह रहा है कि सम ग्रेप्स आर नॉट एप्पल। अब देखिए ग्रेप्स और एप्पल है, ग्रेप्स और एप्पल किससे मिलकर बना है, सेकेंड से, और एप्पल और मैंगो किससे मिलकर बना है, फर्स्ट से। उसमें चेक करेंगे ना कि आपको एप्पल यहां पे भी है एप्पल यहां पे भी है, तो ऐसा नहीं होगा कि किसी में चेक करोगे, जिससे मिलकर बना होगा उसी में चेक करेंगे। सम वाला यहाँ पे क्या होगा 50 हो गया, नॉट है तो आपके 100, 50 ये आपका 50। तो सम वाला क्या होता है, सही होता है, आपको इसको चेक ही नहीं करना है, निकल जाना है। अब बात करते हैं यहाँ पे सम ग्रेप्स आर नॉट एप्पल, सम ग्रेप्स आर नॉट एप्पल, यहां पे कितना हो गया 100, ये क्या होगा 50, आपका 100 आपका 50। अब देखिए यहाँ पे ग्रेप्स आर नॉट एप्पल का मतलब क्या हुआ कि ग्रेप्स यहाँ पे कितना है 50 है और यहाँ पे खर्चा कितना कर रहा है 50 रुपया, पॉसिबल है। एप्पल का इनकम कितना है 100 रुपया, ये कितना कर रहा है 100 रुपया। लेकिन एक चीज है यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है और ये क्या है निगेटिव है, क्या हो जाएगा ऐसे ही गलत हो जाएगा। आपको चेक ही नहीं करना है इनकम और खर्चा, सबसे पहले तो ये चेक करना है कि पॉजिटिव और निगेटिव। सबसे पहले क्या चेक करना है आपको, पॉजिटिव और निगेटिव चेक करना है, ठीक है ना। अब कह रहा है ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स। देखिए यहाँ पे मैंगोज और एप्पल है, मैंगो और एप्पल है, या किससे मिलकर बना है फर्स्ट से, और एप्पल और ग्रेप्स सेकेंड, यही है ना। अब देखिए यहां पे कितना हो गया 100, ये 50, ये आपका 100 और आपका 50। तो सम वाला क्या होता है सही होता है, इसमें चेक ही नहीं करना आपको। सम एप्पल्स आर ग्रेप्स, अच्छा मैंगो और एप्पल है ना, मैंगो और एप्पल है और ग्रेप ये ठीक है। सम वाला तो सही होता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बोथ आर फॉलो। ठीक है,
अब इस क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आपके एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, कैसे इस क्वेश्चन को करें। अब देखिए यहां पे क्या दिया है, दो स्टेटमेंट दिया है। क्या दिया है, दो स्टेटमेंट दिया है। कंक्लूजन दिया है यहां पे 8, लेकिन जो आपके एग्जाम में आएगा मात्र 3-4 ही आएगा कंक्लूजन, ठीक है ना। आइए यहां पे क्या कह रहा है कि ऑल रेन्स आर वाटर, ऑल वाटर आर ब्लू। जो रेन और ब्लू है ना यहाँ पे, रेन ब्लू, रेन ब्लू, रेन ब्लू, एक्चुअली किससे मिलकर बना है, यहाँ पे रेन है, यहाँ पे क्या है, ब्लू है। ये किससे मिलकर बना सारे, रेन और ब्लू, फर्स्ट और सेकेंड। मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट और सेकेंड से मिलकर बना है। मान लीजिए कि मैं आपका दोस्त हो गया, मैं आपका दोस्त हो गया और आप उनके दोस्त हो गए, तो मैं क्या होऊंगा, उनके दोस्त हो जाएंगे, होंगे ना। यहां पे सेम वही चीज चल रहा है कि ऑल रेन्स आर वाटर और ऑल वाटर आर ब्लू। तो यहां पे जो रिश्ता बना रहा है ना, वो कौन बना रहा है, वाटर बना रहा है। जो रिश्ता बना रहा है वो कौन बना रहा है, रिश्ता यहाँ पे वाटर बना रहा है। आप बात को समझिए, यहां पे अगर वाटर रिश्ता को बना रहा है तो इसके बीच में कुछ ना कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहां पे एक 100 होना चाहिए। अब देखिए यहां ये क्या हो गया आपका 100, ये क्या हो गया 50, ये क्या हो गया आपका 100, ये क्या हो गया 50। अगर मान लीजिए अब रिश्ता बन रहा है यहां पे, अगर 100 नहीं होता तो क्या होता, रिश्ता बनता ही नहीं, रिजल्ट बनता ही नहीं। इसीलिए रिश्ता बनाने के लिए कम से कम एक 100 रुपया होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, अब बात को समझते हैं यहां पे कि ऑल रेन्स आर ब्लू। अब देखिए यहां पे सबसे पहली बात कि हमें क्या चेक करना है, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या चेक करना है मुझे, पॉजिटिव और नेगेटिव। आइए बात करते हैं यहां पे, अगर ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो रिजल्ट क्या बनेगा यहां से, पॉजिटिव। क्या रिजल्ट बनेगा यहां से, पॉजिटिव बनेगा। अब देखिए यहां पे ये क्या है, निगेटिव, गलत। ये क्या है, निगेटिव, गलत। ये क्या है, गलत। ये क्या है आपका, गलत। निगेटिव है, गलत। जितने भी निगेटिव होंगे सब क्या होंगे, गलत। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता और एक निगेटिव होता तो रिजल्ट क्या बनता, नेगेटिव। ये सब सही होता, बाकी सब गलत हो जाता यहां तक। अभी क्या है, दोनों पॉजिटिव है और ये सब क्या है, नेगेटिव है, इसलिए क्या होगा, चारों गलत। अब बात करेंगे किस चीज का, इनकम और खर्चा का। इनकम और खर्चा चेक करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सम क्या होता है, सही होता है। पता है कि सम क्या होता है, सही होता है। इसमें चेक ही नहीं करना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहां पे, अगर मैं कहूं यहां पे रेन का 100 हो गया, ब्लू का 50 हो गया और यहां पे कितना हो गया 100 और ये कितना 50, ठीक है ना। अब देखिए यहां से अगर मैं बात करूं यहां पे ब्लू का कितना है, यहाँ पे इनकम 50 रुपया, खर्चा कितना कर रहा है 100 रुपया। क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, क्या नहीं पॉसिबल। क्या हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ब्लू का इनकम कितना है 50 रुपया, खर्चा कर रहा है 100 रुपया, पॉसिबल ही नहीं। लेकिन यहाँ पे इनकम 100 रुपया, 100 रुपया खर्चा, 50 रुपया इनकम, 50 रुपया खर्चा, ठीक है सही है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 1, 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए आप लोग खुद से, फिर बताता हूं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखिए यहां से अब कर रहे हैं यहां पे ऑल कार आर बसेज, ऑल कार आर बसेज, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहां पे ट्रेन है, यहां पे क्या हो गया, बस हो गया, ट्रेन हो गया, बस हो गया, ट्रेन बस, ट्रेन बस, और यहां पे बस और ट्रेन है। किससे मिलकर बना है ये वाला, फर्स्ट और सेकेंड से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, फर्स्ट और सेकेंड से मिलकर बना है। अब मेरे प्यारे दोस्त जब फर्स्ट और सेकेंड से मिलकर बना है यहां पे, तो आपको क्या चेक करना है, ये आपका 100, ये आपका 50, आपका 100, ये आपका 50। अब देखिए यहां पे रिश्ता कैसे बन रहा है, यहां पे कार बना रहा रिश्ता यहां पे। तो मैंने बताया कि ये रिश्ता बनाने के लिए क्या चाहिए, एक 100 चाहिए, 100 यहां पे है, रिश्ता बनेगा। अब तो रिश्ता बनेगा ही बनेगा। अब आप चेक करेंगे यहां पे क्या, इनकम और खर्चा। तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, पॉजिटिव, और ये क्या है, पॉजिटिव। तो रिजल्ट क्या बनेगा, पॉजिटिव, और इसलिए क्या है, निगेटिव, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत।
ये क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो रिजल्ट दो पॉजिटिव होता है ना, तो रिजल्ट बनता है पॉजिटिव, और इसमें क्या है, नेगेटिव है, इसलिए क्या होगा, गलत। अब बात करेंगे इस चीज का, ऑल बसेज आर रेड। यहाँ पे कार कितना है, 50 है ना, कार देखिए, तो मैं इसके बात करूँ सम वाला सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए, ऑल बसेज आर ट्रेन। यहाँ पे बस का कितना इनकम है, 50 रुपया, खर्चा कितना कर रहा है, 100 रुपया, क्या पॉसिबल है, क्या नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ पे ट्रेन का 100 हो गया, बस कितना हो गया, 50, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, सेकेंड, थर्ड इसका आंसर। क्लियर सभी को, समझ में आया यहां तक? चलिए, एक क्वेश्चन और लूंगा। अब देखिए यहां पे ऑल लॉक्स आर की, ऑल लॉक्स आर विंडो, ऑल की आर विंडो। यहां पे क्या है, की और विंडो है, की और विंडो है। अब देखिए ये किससे मिलकर बना है, की और विंडो, फर्स्ट और सेकेंड से, की और विंडो फर्स्ट और सेकेंड से, सारे आपके फर्स्ट और सेकेंड से ही मिलकर बने हैं। यहां पे क्या होगा आपका 100, ये क्या होगा 50, ये आपका 100, ये आपका 50 होगा। कॉमन टर्म पे कौन सा है, यहाँ पे लॉग्स आपका कॉमन टर्म है, 100 है, यहाँ भी 100 है, दोनों 100 है, कोई दिक्कत नहीं है, एक 100 होना चाहिए। ज्यादा रुपया है क्या दिक्कत है मुझे, लेकिन एक 100 होना ही चाहिए रिश्ता बनाने के लिए। यहाँ पे क्या है, की 50 है, यहाँ पे विंडो 50 है। अब बताइए सम की आर विंडो, तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, तो रिजल्ट क्या बनेगा, पॉजिटिव ही बनेगा। चलिए, तो सारे पॉजिटिव है, इसमें कोई चेक ही नहीं करना आपको। सम लगा तो सही होता है, ये भी क्या होगा, सम लगा सही हो गया, ठीक है ना। अब बात करेंगे विंडो का, विंडो क्या है 100 है, और यहाँ पे क्या है, विंडो 50 है, गलत हो जाएगा। की कितना है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे की कितना 50 है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3, 4। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि कैसे मैंने सिलॉजिज्म के क्वेश्चन को 150 के द्वारा सोल्व करने की कोशिश किया। देखिएगा बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, ज्यादा टाइम लगाते हैं। आपको बिल्कुल भी डायग्राम नहीं बनाना है, आपको सारे क्वेश्चन को इसी के द्वारा सोल्व करना है। बिना कलम चलाए आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, ठीक है ना। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कि सम वाला सही है, आपने बिना कलम चलाए सोल्व किया। यहाँ पे ऑल विंडो कितना है, 100 है, यहाँ पे विंडो कितना 50 है, ये भी गलत। यहाँ पे कितना है, की कितना है 50 है, 100 है। बिना कलम चलाए सारे क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। चलिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और देखिए एग्जाम में मेन चीज क्या है ना, टाइम को बचाना होता है, इसीलिए टाइम पर फोकस कीजिए, टाइम को मैनेज कीजिए, बहुत जरूरी है। चलिए, इसी के साथ आज की क्लास ओवर करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।